पानी ही जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं। पीने के लिए, खाना उगाने के लिए और अपने ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। लेकिन पूरी दुनिया में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। जब लोगों के पास पर्याप्त पानी नहीं होता है तो यह उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इससे भूख, बीमारी और यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मरुस्थलीकरण और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। पानी की कमी के क्या कारण हैं? कई कारण हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण शामिल हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। जलवायु परिवर्तन मौसम के मिजाज को बदल रहा है, जिससे अधिक सूखा और बाढ़ आ रही है। और उद्योग और कृषि से होने वाला प्रदूषण हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है। पानी की कमी के दूरगामी परिणाम है। ये एक वैश्विक संकट है, जिसके लिए हम सभी की ओर से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अगले भागों में हम पानी की कमी के कारणों और परिणामों का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे और हम उन समाधानों पर चर्चा करेंगे जो हमें अधिक जल सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। पानी की कमी के सबसे बड़े कारणों में से एक है हमारी बढ़ती आबादी। अधिक लोगों का मतलब है अधिक लोगों का पेट भरना और पीने, साफ सफाई और सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है और आबादी बढ़ती है, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाता है। जलवायु परिवर्तन एक और प्रमुख कारण है। बढ़ता तापमान मौसम के मिजाज को बिगाड़ रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक लगातार और गंभीर सूखा पड़ रहा है। इससे लोगों के लिए जरूरी पानी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण भी पानी की कमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिक कचरा, कृषि अपवाह और अनुपचारित सीवेज हमारी नदियों, झीलों और भूजल को दूषित करते हैं। यह प्रदूषण पानी को मानव उपयोग के लिए असुरक्षित बनाता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दुनिया के कई हिस्सों में पुरानी और अक्षम जल अवसंरचना समस्या को और बढ़ा देती है। टूटी हुई पाइपलाइनें, पुरानी सिंचाई प्रणालियां और अपर्याप्त जल शोधन सुविधाओं से पानी की भारी हानि होती है। अंत में भूजल के अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई जैसी अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रथाएं जल संसाधनों को खतरनाक दर से कम कर रही हैं। ये प्रथाएं प्राकृतिक जल चक्र को बाधित करती हैं और पानी की कमी में योगदान करती हैं। पानी की कमी के परिणाम पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, जो मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा संकट है जो किसी सीमा को नहीं जानता। इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी से हैजा और टाइफाइड जैसे जलजनित रोग फैलते हैं। बच्चे इन बीमारियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। पानी की कमी अर्थव्यवस्थाओं पर भी भारी पड़ती है। जब पानी दुर्लभ हो जाता है तो भोजन का उत्पादन अधिक महंगा हो जाता है, जिससे भोजन की कीमतें बढ़ जाती हैं और भोजन की असुरक्षा बढ़ जाती है। कृषि और विनिर्माण जैसे उद्योग जिन्हें पानी पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें काम करने में परेशानी हो सकती है। पानी की कमी होने पर पर्यावरण को भी नुकसान होता है। नदियां और झीलें सूख जाती हैं, आर्द्र भूमि गायब हो जाती है और जैव विविधता में गिरावट आती है। मरुस्थलीकरण तब हो सकता है जब शुष्क भूमि तेजी से शुष्क हो जाती है और जीवन का समर्थन करने की अपनी क्षमता खो देती है। पानी की कमी से सामाजिक अशांति और संघर्ष भी हो सकता है। जब पानी एक दुर्लभ वस्तु बन जाता है तो उन समुदायों और यहाँ तक कि उन देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है जो जल संसाधनों को साझा करते हैं। भाग 4। प्यासी संख्याएं। आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। पानी की कमी के आंकड़े हमारे सामने आने वाली चुनौती की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। ये आंकड़े इस वैश्विक संकट से निपटने की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में 2 अरब से अधिक लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं है। यह वैश्विक आबादी का लगभग 1/3 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि असुरक्षित पानी और स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों से हर साल
8 लाख से अधिक लोग मरते हैं। 2025 तक यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की 2/3 आबादी पानी के तनाव की स्थिति में जी रही होगी। कृषि वैश्विक मीठे पानी की निकासी का लगभग 70% है। जैसे जैसे खाद्य उत्पादन की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न 80% से अधिक अपशिष्ट जल को पर्याप्त उपचार के बिना नदियों और महासागरों में बहा दिया जाता है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। ये आंकड़े पानी की कमी की चुनौती की भयावहता और स्थायी समाधानों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। भाग 5, प्यास बुझाना, जल सुरक्षित भविष्य के लिए समाधान। पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम एक अधिक जल सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय है जल बुनियादी ढांचे में सुधार। इसमें टूटी हुई पाइपों की मरम्मत, सिंचाई प्रणालियों का उन्नयन और अधिक कुशल जल शोधन सुविधाओं में निवेश शामिल है। जल संरक्षण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। हमारे घरों और कृषि में पानी का कुशलता से उपयोग करना, वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज करना भी आवश्यक है। इसमें डिसैलिनेशन और वर्षा जल संचयन शामिल है। भाग 6, हर बूंद मायने रखती है, एक स्थायी भविष्य के लिए व्यक्तिगत कार्य। हालांकि पानी की कमी की चुनौती के पैमाने से अभिभूत महसूस करना आसान है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत कार्य एक फर्क कर सकते हैं। हमारी बचाई गई हर बूंद, हमारी हर स्थायी पसंद अधिक जल सुरक्षित भविष्य में योगदान करती है। अपने स्वयं के पानी के उपयोग के प्रति जागरूक होने से शुरुआत करें। कम देर तक नहाएं, टपकते नलों को ठीक करें और अपने लॉन में पानी तभी दें जब जरूरी हो। अपने घर के लिए पानी की बचत करने वाले उपकरणों और जुड़नार चुनें। जल संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करें। पानी की बचत करने वाली सुविधाओं वाले उत्पादों की तलाश करें और उन कंपनियों का समर्थन करें जो स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। पानी की कमी के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। हम इस मुद्दे के बारे में जितना अधिक समझेंगे, हमारे द्वारा कार्रवाई करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जानकारी साझा करें। जल संरक्षण और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने वाले नीतिगत बदलावों की वकालत करें। अपने चुने हुए अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे पानी की कमी को दूर करने वाली नीतियों का समर्थन करने का आग्रह करें। भाग 7, कार्रवाई का आह्वान, जल को सुरक्षित करना, अपने भविष्य को सुरक्षित करना। पानी हमारे ग्रह की जीवनदायिनी है और एक मौलिक मानव अधिकार है। पानी की कमी को दूर करना केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक अनिवार्यता है। कार्रवाई का समय अब है। जल बुनियादी ढांचे में निवेश करने से लेकर जल संरक्षण को बढ़ावा देने और वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज करने तक ऊपर उल्लिखित समाधानों को लागू करने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें सरकारों से मजबूत नेतृत्व, निजी क्षेत्र से नवाचार और दुनिया भर के नागरिकों की भागीदारी की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि पानी की एक एक बूंद मायने रखती है। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर और स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं की वकालत करके हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। पानी की कमी की चुनौती महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दुर्गम नहीं है। साथ मिलकर काम करके हम अपने ग्रह की प्यास बुझा सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी की इस बहुमूल्य संसाधन तक पहुंच हो।